जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 44वां सत्र है। इसके पहले के 43 सत्र हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है अथवा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या है। पहले प्रश्न के पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, अभी कुछ दोस्तों की शिकायत है कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मुझे तक नहीं आ रही है, तो एक बार चेक कर लें कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं दबाया, क्योंकि वीडियो प्रतिदिन आ रही है और मेरा वादा है कि एग्जाम तक प्रतिदिन वीडियो आएगा। तो इसलिए जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो देखते हैं कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है। तो 22-23 में जो है शिक्षा क्षेत्र में खर्च करने का लगभग 13.54% करने का इरादा है सरकार का। 13.54% खर्च करने का इरादा है। झारखंड के कुश्ती खिलाड़ी को की तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की। ठीक है, तो ये पहलवान है और ये चंचला कुमारी है जिनकी फोटो लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है। तो झारखंड में प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लगाया गया है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था। अगला प्रश्न है कि राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो राजमहल के पास 25 डिग्री अक्षांश रेखा को हिंज रेखा नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ निम्न में से किस शैल में पाए जाते हैं। तो ये जो है आर्कियन शैली में पाए जाते हैं। अगला जरा देखें कि और एक चीज़ और जान लें कि ये जो 5वें नंबर प्रश्न से संबंधित है कि झारखंड में जो ये आर्कियन कम की चट्टानें जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता है। ग्रेनाइट इसका मुख्य उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जरा देखेंगे सही सुमेलित कौन नहीं है। ठीक है, तो झारखंड शेफील्ड कोराम्बे, झारखंड का शेफील्ड कोराम्बे नहीं है, जबकि भेंडरा है बोकारो का कहा जाता है, जबकि कोराम्बे गुमला को कहा जाता है। को छोटानागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे गुमला को छोटानागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो दामोदर घाटी है, ध्यान दीजिएगा। कोयला उत्पादन में दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य भी है, इस बात को भी जान के रख लें। अब अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया। तो जरा देखें इस बात को, 1930 में किया गया। भारत में सर्वप्रथम तांबा उत्पादन झारखंड के घाटशिला में 1924 में शुरू हुआ था। 1930 में यहाँ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। तांबा के खनिज को शोधन कारखाने के रूप में की गई। 1930 में यहाँ एक पीतल बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, आगे जरा देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि इंडस्ट्रीज, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता है। किसका निर्माता है एकमात्र। तो यह प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र निर्माता है, ध्यान रहिए। और झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल है, जिसे धोकर या बिना धोए सीधे मेटलर्जिकल कुक बनाने के लिए कुक ओवन में डाल दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 7 जनजातियों जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है। तो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, IRDA इनका नाम है। अगला जरा देखेंगे कि रामगढ़ राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जरा देख लीजिए। तो रामगढ़ के इनके संबंध में जो है यह राजवंश सिंहभूम का प्रसिद्ध राजवंश था। ठीक है, यह जो है देख लीजिए, रामगढ़ राजवंश की स्थापना हजारीबाग के बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी और बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। इस वंश के राजा दलेल सिंह ने रामगढ़ को, तेज सिंह ने इचाक को तथा ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था। जी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार, जी हाँ, धनी सिंह खरवार को पलामू राजा घोषित किया गया था। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में ही पलामू असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि सपाहोड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सपाहोड़ के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम थे, ध्यान दीजिएगा, लाल हेम्ब्रम। ठीक है, इस आंदोलन का जो प्रारंभ था 1870 में ईस्वी में हुआ था। लाल हेम्ब्रम के उर्फ लाल बाबा द्वारा दशोद्धारक दल का गठन किया गया था। इनके द्वारा संथालों के सफ़ेद झंडी प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, महेश्वरपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे। तो उन्होंने भागलपुर जेल में बिताए थे, ध्यान दीजिए। संथाल परगना के सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने रानी को संपत्ति कर जब्त कर ली थी तथा उनके कैद कर भागलपुर जेल में डाल दिया था, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि झारखंड के किस मंदिर में एक ही साथ काली कुल की देवी उग्रतारा एवं कुल देवी लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित है, जरा देखें। तो लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में के नगर स्थित माँ में, ठीक है, उग्रतारा मंदिर एवं काली कुल की देवी उग्रतारा श्री कुल देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। ध्यान दीजिए, उग्रतारा मंदिर, ठीक, लातेहार में। इस मंदिर की जो इसका निर्माण किसने किया, इसके बारे में जरा जान लेते हैं कि इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई के द्वारा कराई गई थी। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस मंदिर में ज्वालाजी मंदिर हिमाचल प्रदेश से लाए अखंड ज्योति की स्थापना की गई थी। तो यह शक्ति मंदिर धनबाद जो है, यहाँ पे ज्वालाजी से लाई अखंड ज्योति स्थापित की गई। और धनबाद स्थित भूफुर मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है, ध्यान दीजिएगा। जबकि एक लिलोरी मंदिर भी वहाँ पे है। मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद किया गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद को रांची में नज़रबंद रखने के लिए 1916 में कोलकाता से रांची लाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने 1919 में नज़रबंद से मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी। तो जो इसकी कमान थी ये मैकडोनल्ड के हाथों में थी, ध्यान दीजिएगा, है ना। और ऐसा था कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से हुआ था और रोहिणी का ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट मैकडोनल्ड के कमांड में था। आगे समझते हैं इस बात को कि विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मल लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और रोहिणी में जब अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान इमाम खां द्वारा की गई थी, बाद में 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटकर भागलपुर कर गया। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, जरा इस पर विचार करेंगे। तो देवघर स्थित जरा देखिए, देवघर स्थित बंगाल के क्रांतिकारी, इसमें देखिए ये डी आंसर होगा कि बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। देवघर स्थित सिलरबाड़ी मकान से 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी और गोल्डन लीग स्वर्ण संघ की स्थापना देवघर के क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रचार प्रसार हेतु की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा के दौरान चक्रधरपुर में जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, जरा देख के बताएं। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है भाई, तो इसमें मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक ए नोट्रोड द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ए नोट्रोड द्वारा लिखी गई है। या देखिए ये सी, अगर देखिए कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, जरा इस पर विचार करिएगा, ठीक है। तो ये वनलक्ष्मी WG आर्चर, ध्यान दीजिएगा, WG वनलक्ष्मी उपन्यास का रचना योगेंद्र नाथ सिन्हा है, ये गलत है, ठीक है, योगेंद्र नाथ सिन्हा है इनके बदले। अगला प्रश्न देखिए कि दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, हीरामणि, शिंपू, झानू, हांसा एवं कोमोरलिका बारी का संबंध किस खेल से है, जरा बताएंगे। तो यह जो है तीरंदाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल की प्रशिक्षक है, ठीक है। तो पूर्णिमा तीरंदाजी की, ये तीरंदाजी की प्रशिक्षिका है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जरा देखेंगे कि मिलान करिए, इसमें कौन सा सही है, जरा इसका मिलान करने का चेष्टा करिए कि इसमें सही कौन सा है। तो मिलान करते हैं, किनन स्टेडियम है, जमशेदपुर में है, जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मेकन स्टेडियम जो है वो रांची में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का एकम जो है एक का जो है वो गुमला में है और इंडोर स्टेडियम दुमका में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, झारखंड में निम्न में से कौन सा त्यौहार लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस कि एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं। तो ये टूसू पर्व में होता है, ध्यान दीजिएगा, ये टूसू पर्व में ऐसा किया जाता है, ठीक है। टूसू पर्व क्या है, झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। जब पोष महीने मनाया जाता है। टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी है। यह त्यौहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए 3 प्रश्न बन गए, उसको पूछेगा कि टूसू का अर्थ क्या होता है, तो कुंवारी है। ये किस समय मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति का समय मनाया जाता है। इस दिन सुबह नदी में स्नान कर उगते सूर्य की प्रार्थना कर
टूसू, सरस्वती, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह 3 नामों से जाना जाता है, टूसू पर्व, मकर पर्व तथा पूस पर्व। ठीक है। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती हैं वो किस भाषा परिवार से हैं, जरा देखेंगे। तो यह जो है इंडो आर्यन भाषाएं हैं, इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है। स्क्रॉल चित्रकला कौन सी है, जरा देखेंगे। स्क्रॉल चित्रकला संथाल जनजाति से संबंधित है, ये संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान किस स्थान पर होती है, जरा देख लें। तो यह जो है अखड़ा, मुंडा गांव में जो अखड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ बैठकी नृत्य का कार्यक्रम होता है। झारखंड का निम्न में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है, जरा देखिए। पाइका नृत्य है झारखंड का, पुरुष प्रधान है। ठीक है। और इस नृत्य प्रदर्शन में अतिथियों एवं बारातियों स्वागत या शोभा यात्रा के समय किया जाता है। केंद्री क्या है, अगला प्रश्न जरा देखें कि केंद्री क्या है। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। केंद्री कैसा है, एक प्रकार का, ये डी नंबर इसका आंसर होगा। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसकी तंतु कछुओं की खाल अथवा नारियल की खोल से बनाई जाती है। अगला जरा देखेंगे कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे, जरा देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से थे और बाबूलाल मरांडी थे। ठीक है। और इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक रहा था। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, जरा देखें। तो यह अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अगला देखेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। इस योजना के तहत इसके सत्य कथन कौन सा है, जरा देख लें एक बार कि इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद है। ये बात सही है। अगला फिर पॉइंट है, इस योजना में प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। बिल्कुल सही है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन, ये सही है। इस योजना के तहत वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना, यह भी सही है। जरा देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। कब किया गया, जरा देखें इसको। तो 15 नवंबर 2011 को किया गया था, माफ कीजिएगा, 15 नवंबर 2011 को किया गया। अगला प्रश्न है, जरा देखते हैं। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य क्या है, बाल कुपोषण पर नियंत्रण है। ठीक है, बाल कुपोषण पर नियंत्रण है, ए ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की थी। तो मुद्रा योजना की जो शुरुआत है वो मोदी जी ने दुमका से की थी। ये ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा योजना की शुरुआत दुमका से की गई। बैंगा जनजातियों सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो बैंगा जनजातियां जो है वो सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है, तो कृषि है भाई। और मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग जो स्वयं को होड़ो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को कहते हैं और मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, जबकि उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुख कहते हैं। इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और जो आप वीडियो देख रहे हैं आपसे निवेदन है प्लीज़ एक कमेंट और लाइक करके जरूर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।